घरेलू स्तर पर लगभग 250 करोड़ पर्यटकों ने देश के जीवंत पर्यटन परिदृश्य को उजागर किया। चलो इंडिया अभियान के अंतर्गत अनेकों भारतीय प्रवासियों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विदेशी पर्यटकों को 1 लाख मुफ्त ई वीजा की पेशकश भी की गई। इसके अलावा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल ने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्थानीय लोगों को सशक्त बनाया। आगंतुक अनुभवों को बढ़ाने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजदूत सृजन की मान्यता दी गई। जन भागीदारी की भावना को प्रतिबिंबित करते हुए पर्यटन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी 2025 तक लाल किले पर भारत पर्व का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की झांकियां, सैन्य बैंड प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, शिल्प बाजार और देश भर के व्यंजनों की पेशकश करने वाले फूड कोर्ट भी शामिल होंगे। ये सभी तत्व मिलकर भारत की एकता, विविधता और जीवंतता को और बल देते हैं। फलस्वरूप गणतंत्र दिवस 2025 एक और अविस्मरणीय उत्सव के तौर पर परिभाषित होने की तैयारी में है। देवी और सज्जनों, डिजिटल सशक्तिकरण और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में आप जानते हैं भारत में 2024 में देशभक्ति प्रतियोगिता विजेता के गरिमापूर्ण मौजूदगी है। ये सम्मानीय अतिथि राष्ट्रीय गौरव स्थलों का दौरा भी करेंगे और माननीय मंत्रियों से भी इनकी भेंट करवाई जाएगी तथा राष्ट्र की प्रगति में इनके योगदान का उत्सव। This regard was a series of engaging competitions and contests that were organized to involve citizens nationwide. Platforms like MyGov and All India Radio hosted events such as invitation card design, essay writing and painting contests centered around this historic theme. Additionally, a series इसके लिए उन्हें अपने प्राण क्यों ऐसे ही वीरों की स्मृति तब से लेकर विभिन्न पड़ावों से होती हुई उसकी जो यात्रा होती है उसी से प्रेरित होकर इस पूरे समर स्मारक की परिकल्पना की गई। वर्तमान में इस राष्ट्रीय समर स्मारक का एयर वाइस मार्शल मनीष बी पटेल अपनी सेरेमोनियल यानी समारोही वेशभूषा हाथों में अपने लचीले और गंभीर समर स्मारक की इसी के सामने इंडिया गेट और समर स्मारक के बीच विशाल प्रतिमा लगभग 28 फीट ऊंची मेदाइट से बनी प्रतिमा का अनावरण सन 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य दिनों में भी इस समर स्मारक पर प्रतिदिन हजारों देशवासी आते और श्रद्धा व्यक्त होते हैं देश के वीर सैनिकों और शहीदों को। प्रतिदिन यहाँ जो रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा शहीदों के देवी सदनों राष्ट्रीय समर स्मारक पर बिजली देने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला सलामी मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ 76वें गणतंत्र दिवस की पावन पुनी बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इन अमर सपूतों की याद में राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। हवाओं में घुलती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश संकेत दे रहा है लोकतंत्र की जननी भारत के सर्व जनप्रिय प्रधानमंत्री जी के आगमन में, जिनका सचिव से मुलाकात कर दुनिया के बीच हृदय में 140 करोड़ दिलों की बीत है। निष्काम सेवा भी एक कर्मयोगी के जीवन की जीत है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और अब वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए माहौल
में एक नया जोश, एक नई उत्सुकता। माँ भारती के लाडले हमारे प्रेरणा को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री दर्शक गीतों की ओर बढ़ते हैं। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. President Subianto is visiting India for the very first time as head of state. India and Indonesia share a relationship of cultural affinity and strategic partnership marked by a warm glow of mutual respect and cooperation. भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट स्पीड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। क्या वीडियो कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना वीडियो किसका बना होगा? लेफ्टिनेंट शुभम इसका क्या बना है? किसका बना है? इसका इनका क्या बना है? ये इसी का तो चल रहा है इसमें, और किसका बना होगा? इसी को तो देखने के लिए आए हो। जो मैन आएगा मेन तो पूरे परेड के कमांडर यही है, अभी से मेन कोई नहीं है इसमें परेड का, कमांडेंट द्वारा है ना? राष्ट्रीय सलामी की कमान दी दिल्ली का वो है ना? जाएगी, जिसके साथ ही इस परेड का संचालक यही है सबसे। बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 21 गन सैल्यूट। बैठ जाओ आदित्य भी ले रही है। कौन सा आ रहा है यार? अरे तो 9
कितने का पड़ेगा? अरे आ गया चालू तो करो। Army helicopters flying on formation. Formation needed today to देवी और सज्जनों, एक खूबसूरत फ्लाई पास्ट के साथ कुछ जनधर्मी दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन की पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पूर्वोत्तर में को कमांड किया। आपने एक माउंटेन ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेनाध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, फायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। आपने यूनाइटेड किंगडम से आर्मी स्कूल ऑफ एम्बिशंस में कोर्स किया है। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अटिक। Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of the Nobili School, Dhanbad, St. Michael's School, Patna, NDA and IMA. The General Officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointment as aide-de-camp to the दराज काल को देकर चुनौती, अपना फर्ज किया अदा, जूझे चुनौतियों से, आने ना दी कुछ आज वतन पर, सीने पर हंस गोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सज्जनों, सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए परंपरा और विश्वास की धुन भारत इंडोनेशिया के रिश्तों का रंग विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ था यह प्रसंग। देवी और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे इंडोनेशियाई अतिथियों का। ये वतन परस्ती सजदा है, शामिल इसमें भगवान हुए, झांसी जैसे कितने तीरथ और हल्दी घाटी धाम हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों, दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हल्का में लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया, 39 युद्ध सम्मान से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया, 12 अर्जुन पुरस्कार, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित रेजिमेंट, आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। युद्ध भूमि का भीष अधिक अपराजय रूप बढ़ा है, कर्तव्य पथ पर आज उसी गर्जना का प्रतिरूप।
संपूर्ण राष्ट्र का गर्व करता है। मैकेनाइज्ड कॉलमों में मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के सूचित T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक, जिसे हंटर किलर और धारणा कर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर एक्सियल मशीन गन, एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड 5 किलोमीटर की दूरी पर ये लक्ष्य को भेज सकता है। परेड को सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आप देखेंगे कि कैसे एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना। और अब आपके सामने सलामी मंच की राष्ट्रपति नामिस और BMP-2 सारथ की टुकड़ी टुमारोज आर्म और टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर गन हमले सक्षम उपकरण, 30 मिलीमीटर की स्पर्शाले प्रोब, 7.2 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और बॉक्सर एंटी टैंक मिसाइल से लैंड। यह उन्नत थर्मल इमेजिंग को सक्षम करता है। line of detachment of infantry corps. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving the United Nations peacekeeping operations. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN mission. To begin with, we saw the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lashesh Siham, and Specialist Mobility Vehicle Kapitwar, led by Naik Subedar Charan Singh. Vehicles designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude region. Following these are the Light Specialist Vehicle Bajrang and the Vehicle Mounted Infantry Mortar System Air-Armor, led by Lieutenant Abhijit Ahlawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high-intensity combat. वान के सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम की क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल। और देखिए आप परेड तो आ ही रहा है, सामने आ ही रहा है। 400 किलोमीटर की मार्ग परेड तो आ ही रहा है सामने, देखो दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल। इसको पीछे कराओगे तो 44 मिसाइल जगह पीछे तो है नहीं। रेजिमेंट गज इसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। के बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी BM-21 Agnibaar, a 122mm multiple barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agnibaar rolls past the saluting days, it stands as a symbol of strength, innovation and valor of Indian artillery. Approaching the saluting days next with an air of authority is the equipment of DGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system, exemplifying seamless fusion of technology. मैडम की Forward in perfect harmony, the Revolve Rifles marching contingent, led by Lieutenant Rohit Sudache of 14 Revolve Rifles. The Revolve Rifles is one of the oldest, most illustrious and extraordinary band on the Kartapur Cup.
समर्थ भारत सक्षम सेना की सदस्यता डिपार्टमेंट भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और सेना के आरपीएफ समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तटरक्षक शत्रुओं पर मार की तरह बरसते हैं। तो पूरी जोश के साथ आज कर्तव्य चक्र इस्लामी मौत के तरफ देश के भारत में खून सजा रहे हैं। तस्वीर की तरह अधिकारी को गाँव संभाल रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं अधिकारी को एवं अधिकार हेलमेट जय हो भारत देश, जय हो देश, जय हो देश। कौन पार्टी है? Following the marching contingent, the front row of the Indian Coast Guard, led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sharma Singh, आपका छठ focusing on social security and maritime search and rescue. Standard showcased an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. Standard highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations symbolizing Indian Coast Guard life-saving efforts. A standard signal. Ladies and gentlemen, approaching the saluting lady, the National India Pride, the Defense Research and Development Organization, playing Raksha Sabha, led by Mr. Krishna Kumar, scientist E. Raghu. The battle emerging from every ground and underwater. You are witnessing a seeking helicopter, seeing a submerged submarine, and you're using a torpedo to destroy. सेनानी का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री बी रवि कुमार साइंटिस्ट की कर रहे हैं। Within technical precision, execution of gallant soldiers of the Assam Rifles, the magnificent war athlete made the sentinel of the community, along with the first and control the nationalities in Northeast India, earning the title of led by Captain Karan Singh from Hong Kong, supervising soldiers from all over India. Marching in unison, the Assam Rifles proudly playing the Assam Rifles song. Assam Rifles के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई. The Assam Rifles brass band consisting of 105 musicians, including 22 women of the Manila Fight Band, led by Warrant Officer Jaren Guru. Adorned in their immaculate uniforms, each member of this band is a skilled musician and a dedicated soldier. The embodiment of musical excellence and military discipline, motto Kartavyam Sarvottam. अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महान अवसर को भव्यता से प्रदर्शित करती हुई झांकी में भारत के संविधान को दिखाया गया है, जो भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज और दुनिया का विशालतम लिखित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर I think none of us need have any apprehension. Our difficulty is how to make the heterogeneous map that we have today take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to peace. देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष होगी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की जनजातीय और लोक प्रदर्शन कलाओं की समृद्ध और विविध विरासत के माध्यम से सृजित समन्वित नृत्य रचना जयति जय मम भारतम की प्रस्तुति।
जिसमें देश के कोने कोने से आए 5000 से अधिक लोक और जनजातीय कलाकार युवा शक्ति, नारी शक्ति, कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह नृत्य रचना विकसित भारत विरासत की विकास की और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। जयति जय मम भारतम गीत की रचना सुभाष सहगल ने की है, संगीत शंकर महादेवन ने दिया है और पार्षद स्वर। नहीं विकास की दाव में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं, साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारतम, जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएं। बस शीघ्र ही आप सब फोर ऑब्स्टिकल्स के डेढ़ जल का स्तंभ कर देने वाला प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। हर मैदान क्या
भारत की नई खोज का, मैं एक सफल योद्धा, भारत की सक्षम फौज का, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फॉर्मेशन। चलो। Formation. The Apaches with its advanced fire control radar, night vision system, arsenal, hellfire missiles, and Hydra rockets is a formidable force in the battlefield. These aircraft are equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environments and weather conditions. Flying today are the Apaches 137 Helicopter Squadron of the Indian Air Force, also known as the Vulcans. Formation leader today is Group Captain Praveen Satni. In fearless heart, as it worldwide. Ladies and gentlemen, keep your eyes towards the sky, approaching the saluting aircraft. And the precision of our Indian Air Force pilots. Ladies and gentlemen, brace yourself to witness now the Sutlej Formation. Named after the AN-32 transport aircraft regarded as workhorse of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pranab Ashok Porgale, flying the AN-32 of 48 Squadron. It is flanked by the two Dornier aircraft of 41 Squadron led by Wing Commander Amol Ashok Dixit. Sutlej, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience, and vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the saluting gaze. Now we have the Sutlej Formation. Named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. Formation is led by C-130J aircraft, flown by Group Captain Ankit Raj Singh, Vayu Sena Medi Gallantry, commanding officer of the 1st Special Ops Squadron, number 77 squad, also known as the Whale Viper. The motto of the squad is Praharati Pratihanti, or Strike to Kill. Along with it, we see two C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force, from 11 Squadron led by Wing Commander Saurabh Singh, flying in big formation. These aircraft, a true marvel of their modern aviation, symbolizing the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting day now, the Arjun Formation. मिशन अकम्प्लिश और साथ ही 31 स्क्वाड्रन लाइंस के सिपोही शत्रु छिद्रे प्रहरीत के आदर्श वाक्य के साथ आकाश में दहाड़ते हुए कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज यादव ने। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वरुणा फॉर्मेशन। स्क्वाड्रन का ध्येय आकाश में अपनी प्रभुता सिद्ध करता हुआ और नभ को गुंजायमान करते 24 स्क्वाड्रन ने सुखोई किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द भीम फॉर्मेशन। 24 स्क्वाड्रन ने सुखोई 30 की कमान संभाली